संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझाना चाह रहे हैं भाई। वो फरमाते हैं अपनी श्रीवाणी में, कर्म गति टारे नाही टरी, नाही टरी जी नाही टरी। कर्म गति टारे नाही टरी। कर्म गति टारे नाही टरी। कर्म गति टारे नाही टरी। नाही टरी जी नाही टरी। नाही टरी जी नाही टरी। कर्म गति टारे नाही टरी। गुरु वशिष्ठ से महामुनि ज्ञानी। गुरु वशिष्ठ से महामुनि ज्ञानी। सोधि के लगन धरी। सोधि के लगन धरी। दशरथ मरण हरण सीता का। दशरथ मरण हरण सीता का। वन में विपत्ति पड़ी। वन में विपत्ति पड़ी। कर्म गति टारे नाही टरी। नाही टरी जी नाही टरी। नाही टरी जी नाही टरी। कर्म गति टारे नाही टरी। कहाँ वे राहु
कहाँ वे रवि शशि का- आन संयोग परी। कहाँ वे राहु कहाँ वे रवि शशि आन संयोग पड़ी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सतवादी राजा हरिश्चंद्र नीच घर नीर भरी। नीच घर नीर भरी करम गति टारे नाही टरी नाही टरी जी नाही टरी नाही टरी जी नाही टरी करम गति टारे नाही टरी। दुर्वासा ऋषि श्राप दियो है यदुकुल नाश करी। दुर्वासा ऋषि श्राप दियो है यदुकुल नाश करी। पांडव के हरि सदा सहायक। पांडव के हरि सदा सहायक। उन्होंने वन विचरी। उन्होंने वन विचरी करम गति टारे नाही टरी नाही टरी जी नाही टरी नाही टरी जी नाही टरी करम गति टारे नाही टरी। तीनों लोक कर्म गति के वश आम जीव की काह सरी। तीनों लोक कर्म गति के वश जीव से कहा सरी। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कहे कबीर सुनो भाई साधो। भटकी भूल मरी। भटकी भूल मरी करम गति टारे नाही टरी नाही टरी जी नाही टरी नाही टरी जी नाही टरी करम गति टारे नाही टरी करम गति टारे नाही टरी। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सल करते हुए वाद कर लेते हैं। साहिब क्या कह रहे हैं? टालना चाहा कर्म गति को, टली नहीं। कर्म की गति गहन है, कर्म फल में ही तो बंधी पड़ी आत्मा यहां। कर्म गति टारे नाही टरी। देखना जरा, गुरु वशिष्ठ जिनको त्रिकालदर्शी कहते थे, महाराजा दशरथ के राज्य में सबसे महान था वो। जब कहा हे गुरु वशिष्ठ, श्री राम का राज्याभिषेक करना है, शुभ मुहूर्त निकाल दो। निकाल दिया, तिथि तय कर दी, फला तारीख को राज्याभिषेक होगा। माता केकई ने मंथरा जो उसकी नौकरानी थी उकसाया, उसको 2 वर दे रखे थे, वचन दिया हुआ था। दशरथ जी महाराज ने अपनी 3 पत्नियां थी, 3 रानियां थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। कौशल्या के सुपुत्र थे श्री राम, केकई के भरत थे, और सुमित्रा के 2 थे, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। जरा देखना, मंथरा बोली, हे केकई महारानी, श्री राम राजा बनेगा, माता कौशल्या की चलेगी सारी, तुझे तो दूर कर दें कुछ दिनों के बाद।
तेरा बेटा तो नौकर बन के बैठेगा श्री राम के आगे, तेरी नहीं चलेगी। उकसा उकसा के 2 वर दे रखे, मांग ले। बुला लिया दशरथ जी महाराज को के कई ने, हे महाराजा कुछ मांगती हूं आपसे। कहता मांग ले। दिमाग में नहीं थी ये क्या मांगेगी तेरे से, मांग ले, दे दोगे ना। अरे वचन दे रखा मैंने तो, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास, मेरे पुत्र भरत को राज्याभिषेक, राजगद्दी चाहिए है। अथा प्यार करते थे श्री राम से, हाथ जोड़ दिए। दशरथ जी महाराज ने, हे महारानी ये मत मांग, कुछ और मांग ले। इनकार कर दो देने से, अक्षत्रिय हो आप तो, वचन के पक्के हो, यही मांगोगी। क्या कह रहे हैं, गुरु वशिष्ठ ने शुभ लगन रखी थी, क्या हो गया, उल्टा हो गया, वनवास की तरफ चल पड़े। वन में जाने के बाद माता सीता का अपहरण हुआ, राजा रावण अपहरण करके ले गया, लगभग 1.5 वर्ष कैद में रही वहां। वन में अपने आप में तो दुखों का सागर है वहां, क्या ठाट बाट है बता दो, कितना संघर्ष रहा होगा। कर्म गति थी ये, टालने से नहीं टली। कहां वे राहु, कहां रवि शशि, रवि मैंने सूर्य, शशि मैंने चंद्रमा, इनके योग साध के राहु कहां गया, क्या हुआ, सतवादी राजा हरिश्चंद्र नीच घर नीर भरी। गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र जी बैठे थे, बात चलती है कि पृथ्वी लोक में अब सबसे महान सत्यवादी, पराक्रमी, ईमानदार और जनता का सेवक कौन है राजा। गुरु वशिष्ठ बोले सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है भाई। परीक्षा ले लूं, ले लेना परीक्षा। परीक्षा लेने गया था गुरु विश्वामित्र, साधु का बना के भेष, मिला राजा हरिश्चंद्र जी बोले जी आओ जी, पंडित जी आओ जी, ब्राह्मण जी आओ जी, साधु जी आओ जी, मैं क्या सेवा कर सकता हूं आपकी। कहता है भाई वचन भर ले, तो सेवा नहीं करेगा तो। कहते मेरी वचन पक्का है, मैं सत्यवादी हूं, वचन भर, जो मांगूंगा देवेगा। सोचा 5-4 हजार रुपया सर्फी मांग लेगा, कुछ और मांग लेगा, साधु है। वचन दे दिया, हे राजा संपूर्ण राज्य दे दे, सारी संपत्ति मेरी होगी। राजा बोला दे दी भाई, जैसा आता है। अब बोला दे तो दी, फिर अब दक्षिणा में क्या देगा, 1000 सोने की असरफी दे दे। कहता कोई दिक्कत नहीं। वो बुलाया खजांची, हे खजांची 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दे साधु जी को। मंत्री जी रुक जा खजांची, मैं राजा हूं यहाँ का, सारा कोष खजाना संपत्ति मेरी हो गई। राजा हरिश्चंद्र की नहीं, अब अपनी दे। पसीना आया था, अपनी दे, हाँ ठीक है मैं अपनी दे दूंगा। तीनों पति पत्नी, पत्नी तारावती नाम, रोहित पुत्र
काशीपुरी में आके बोली लगवाई थी, 3 प्राणी बिक रहे हैं भाई, खरीद लो कोई। कालू डोम ने खरीदा था राजा हरिश्चंद्र जी महाराज को, असरफियां दी, कुछ 100 सरफी पता नहीं कितनी बच गई, पूरी नहीं हो रही थी और देनी थी वो समय के अनुकूल। अपनी पत्नी को, रोहित को, एक ब्राह्मण के दे दिया। वो ब्राह्मण के चली गई, कालू डोम के चला गया और सख्त आदेश था, बिना टका लिए, बिना सामान लिए दाह संस्कार नहीं होगा, चाहे कोई भी आए। हो गया फैसला। सोचा भाई गुरु स्वामी तरन जीत गए भाई, तो उस्ताद कुछ कर। सर्प फूल तोड़ने जाता था रोहित, विशियर काला सांप दंश कर गया उसको, मर गया वो समझो। महारानी के पास कोई पैसा नहीं था, उठा के अपने बच्चे को शमशान घाट में आती है, वहां सीधा सामने खड़ा है वो, उसने पल्ला डाल रखा था अपने चेहरे पे। कौन हो? मेरा बेटा गुजर गया, टका दो, कपड़ा भी दो, कफन भी दो। जी है नहीं, नियम नहीं तोड़ूंगा। कौन हो आप? पल्ला घुमाया, रानी थी, रो रो के मांगती है भीख, माफी दे दे। माफी नहीं मिलेगी आपको, टैक्स लूंगा तब दाह संस्कार करने दूंगा। उसी समय फैसला हो गया, विष्णु लोक से शक्तियां आई, कहा इससे बड़ी परीक्षा क्या लोगे भाई इसकी? आप परीक्षा देनी पड़ी, कितनी बड़ी परीक्षा होगी उसकी। दुर्वासा ऋषि श्राप दियो है, यदु कुल नाश करी, यदुवंशियों का नाश होगा। कब दिया श्राप? सुन लो, तपस्या कर रहे थे वो, और यदुवंशियों के कुछ ना बच्चे मजाक करने के लिए कहते भाई ऋषि दुर्वासा त्रिकालदर्शी है, एक लड़की के कपड़े पहना लो, एक को पेट पे तसला बांध दो, लोहे का तसला बांध दिया और औरत के कपड़े पहना दिए, और 10 जने चले गए। पूछेंगे पुत्र पैदा हो गया, पुत्री पैदा होगा, बता दे भाई, पता चल जाएगा त्रिकालदर्शी का। जाके खड़े हो गए भाई, हे रिसीवर, हे रिसीवर। आंखें खोली दरवाजा ने, जी आप त्रिकालदर्शी हो, सब जानते हो, इस औरत के पेट में बताओ क्या है? लड़की है कि लड़का है? श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि बोला, यदुवंश का विनाश छुपा है इसमें। श्राप दे दिया भाई। वो तो आए, पता चलते चलते श्री कृष्ण भगवान के पास ही बात गई। कहता है भाई ये तो श्राप बुरा दे दिया है, ये क्या होगा? इसको घिसा घिसा के तवे को, इसको तसले को, लोहे का है, नदी के किनारे फेंके हो। वो घिसा घिसा के फेंक दिया, पटेरा जम गया, पटेरा। उसके पत्ते तलवार की तरह बन गए। कुछ दिनों के बाद वहां बच्चे खेल रहे थे यादवों के, एक ने तोड़ के पाता मारा तलवार की तरह, वहां घमासान हो गया भाई। यदुकुल नाश करी, कर्मगति टारे नाही टरी। तीनों लोक कर्मगति के बस, आम जीव की कहा सरी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, भटकी भूल मरी। तीनों लोग कर्म गति के अंतर्गत आते हैं, फिर आम आदमी का क्या मतलब? इसको कौन बचाएगा कर्म बंधन से? कौन बचाएगा? रे मन धीरज क्यों ना धरे, शुभ अशुभ कर्म जो प्रबले
तिल घटे ना बढ़े, रे मन धीरज क्यों ना धरे, तेरे पाप कर्म और पुण्य कर्म तेरे साथ है आत्मा। कर्म गति गहन है, कर्म करी मां लिखी रहा, अब कछु लिखा न होए, मासा घटे ने तिल बढ़े, जो सिर पीटे कोई, लिख दिया कर्म खाता, शर ने पीट ले कोई, तिल नहीं घटेगा ना बढ़ेगा। तिल का कितना वजन देख लो तुम। ये है वो, कटता कर्म कटता है, बताएंगे आगे। एक मिनट रोक ले।